7 कृपा, 6 प्रार्थना, 7 निर्णय, 7 सम्यक पुरुषार्थ मेरे जीवन का अंग बनाओ। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। नमो जिराणम, नमो जिराणम, नमो जिराणम, नमो जिराणम। नीचे की तरफ दृष्टि करते हुए धीमे से आंखों की पलकें खोलना। आज दूसरा दिन है, दूसरा सत्र है इस उद्यान श्रेणी का 2020 का। और कल हमने प्रभु कृपा, सद्गुरु कृपा, पंचामृत और व्हाट्सएप का महत्व अपने जीवन में देखा। चलो हम शुरू करते हैं, पहले व्हाट्सएप से कर लेते हैं। आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है। कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। सबके साथ मैत्री में रहूंगा। इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करते रहूंगा। सम्यक ज्ञान पूर्वक करूंगा। ईमानदारी रखूंगा। जागृति बढ़ाऊंगा। कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा। तीव्रता बढ़ाऊंगा। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। नमो जी राम। कल हमने 12 स्टेप्स के अंदर प्रभु कृपा का क्या महत्व है, 7 हस्ती ईश्वर कृपा। चलो आप बोलो, मुझे बताओ कौन कौन क्या सीखा आपने कल। माइक आपो भाई। ओए ઈને ઓલું નથી? હા હા, અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. વાર ક્યાં સુધી પહોંચશે? જાય છે. तो आज अभी तक हमने क्या क्या सीखा आपको बताना पड़ेगा अभी. નવા હોય એને પહેલા ચાન્સ આપો. એ તો બધા જૂના જોગી છે. करो, एडजस्ट करो.
बस बस बस, बराबर છે. सबके मोबाइल साइलेंट कर देना, नहीं तो फिर 18 दिन के लिए सेफ डिपॉजिट में पहुंच जाएगा. तो बंद करी दो, स्विच ऑफ करी दो. सात कृपा, कौन सी सात कृपा है और ये उसका महत्व क्या है और उनके साथ क्या बातचीत करनी है, क्या प्रार्थना करनी है. सात कृपा के साथ 6 प्रार्थना. બીજાને આપો ને, એમની પાછળ નહીં. હા, ત્યાં નયનાબેન ગંગર नहीं તમે ઓલું બદલી નાખો ને. હા, नहीं બદલી નાખો તમે, ઓલો કોર્ડલેસ કરો. એટલા વારમાં તો કોર્ડલેસ થઈ ગયો. हाँ बोलो, हाँ बोलो रेखाबेन. ऑन करो भाई. ईश्वर कृपा. हाँ, ईश्वर यानी क्या? नेचर ऑफ लॉ. लॉ ऑफ नेचर. लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून. कुदरत का कानून. हाँ, और इधर आओ ना. आपके सुंदर मुखड़ा दिखाओ. ईश्वर कृपा. हाँ. कुदरत का कानून. हाँ. फिर प्रभु कृपा. हाँ. फिर प्रभु कृपा में पहली कृपा है ईश्वर कृपा. ईश्वर कृपा. ईश्वर कृपा क्यों? ईश्वर को हम क्यों प्रार्थना करना चाहिए? ईश्वर से हमें क्या बात करनी चाहिए और क्यों बात करनी चाहिए? कुदरत के साथ हमें अनुकूल होना है. जैसा कुदरत, जो कुदरत का कानून है वो. क्या ईश्वर हमारी सुनता है? और सुनता है तो उसका प्रूफ क्या है? पहले ईश्वर क्या है वो आपने बता दिया. लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून. तो कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर हमारी सुनता है कि हम खाली अपने मन को मनाने के लिए बोलते हैं? अपने कर्म के हिसाब से सब चलता है. तो फिर ईश्वर कृपा मांगने की जरूरत ही नहीं है. तो फायदा क्या हुआ? ईश्वर कृपा लेने की जरूरत अगर सब कर्म से होता है तो ईश्वर कृपा का कोई महत्व ही नहीं है. बोलो, ईश्वर कृपा क्यों करनी है और ईश्वर कृपा हम जब मांगते हैं तो उसका फायदा होता है कि नहीं होता है? ईश्वर कृपा लेने से फायदा होता है. कैसे होता है और उसका प्रूफ क्या है? फायदा होता है कि नहीं होता है उसका प्रूफ भी है, तो क्या है? आप माता हो, बराबर है. आप माता किसकी कृपा से बने हैं? आपके अंदर मातृत्व किसने दिया? कुदरत ने.
ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने दिया। आप कोई स्कूल में पढ़ने गए थे कि मातृत्व क्या होता है? नहीं। कि माता बनने के बाद फीलिंग्स कैसी लानी है आपको, कैसे ड्रामा करना है माँ बनने का, ऐसा कुछ ट्रेनिंग करने के? नहीं। जैसे आपके गर्भ में अपना बच्चा आया, संतान आया, तो आपके अंदर मातृत्व अपने आप खिलने लगा, बराबर है? बराबर। तो ये किसने दिया? ईश्वर ने दिया, लॉ ऑफ नेचर ने दिया, बराबर है? अब तो उसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर सुनता है, अपने अंदर कुछ डालता है। अच्छा, अभी जब संतान जगत में आया तो उसके लिए आज तक, और अब जिंदा है तब तक, आप उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये भावना किसने दी? ईश्वर ने दी, बराबर है? अभी आप अपना संतान कुछ आपको बोले तो आप उसकी सुनते हो और उसका कुछ जवाब भी देते हो और सॉल्यूशन भी निकालते हो, बराबर है? इसमें आपका कोई स्वार्थ है? नहीं है। तो ये भावना किसने दी? ईश्वर ने दी। उसका मतलब ईश्वर है वो प्रूव हो गया, और ईश्वर सुनता है वो भी प्रूव हो गया। और ईश्वर जैसे आप अपने संतान के लिए उसका संरक्षण करने, उसका हित देखने के लिए आपको अंदर से प्रेरणा आती है, वो प्रेरणा कौन देता है? ईश्वर। यानी ईश्वर है, सुनता है। अब समझ में आया? तो अभी ईश्वर कृपा क्यों मांगनी है, समझ में आया? हाँ, कि जब मैं माँ बनते हुए अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, ये भावना तो ईश्वर ने दी है मेरे को। मैं थोड़ी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके ये सब पाया है मैंने। ये भावना तो ईश्वर की कृपा से आई है सारी। और जब मैं उसकी सुनती हूं तो ये मेरे को सुनने के लिए प्रेरित कौन करता है? ईश्वर। और मुझे इसके लिए सब कुछ करने के लिए, वो नालायक है फिर भी करने के लिए प्रेरित कौन करता है? ईश्वर। यानी ईश्वर अगर वो सुनता है तभी तो मुझे सिखाया ना उन्होंने। तो यानी ईश्वर है और ईश्वर कृपा होती है। जो भी ईश्वर की कृपा मांगता है उसे कृपा मिलती है। मांगता है उसके मिलती है, जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलती। अब समझ में आया ईश्वर कृपा का स्वरूप? हाँ, अच्छा, अभी नेक्स्ट कृपा। सद्गुरु कृपा, देवगुरु धर्म। 7 कृपा में दूसरी कृपा कौन सी है? जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंतों की कृपा। कौन, किसकी? जीवित तीर्थंकर परमात्मा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा। अभी महावीर स्वामी जीवित नहीं है। जीवित कौन है? सिमंदर स्वामी है। तो हम अभी किसकी निश्रा में बैठे हैं? सिमंदर स्वामी, क्योंकि वो जीवित है, हजरा हजूर है, बराबर है? तो ईश्वर ने ही ऐसे जीवित तीर्थंकर परमात्मा को भेजा है, हजारों करोड़ों लोगों को प्रबोधन इसे मार्ग में लाने के लिए उनको भेजा है। और उनके अंदर से 2400 घंटों तरंग निकलते हैं, कृपा के तरंग निकलते हैं। ये ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर। और उनके ऊपर ऐसी कृपा क्यों है? हमारे जैसे अबूझ अज्ञानी जीव को ये प्रेरणा, जो तरंग निकलते हैं उनके अंदर, जो उस तरंग को रिसीव करता है उसका कल्याण हो जाता है। अब समझ में आया कि हम जीवित तीर्थंकर परमात्मा की कृपा क्यों मांगते हैं? क्योंकि ईश्वर ने जीवित तीर्थंकर, हर जीवित तीर्थंकर परमात्मा के अंदर ऐसा सिस्टम दिया है कि उनके अंदर से सतत 2400 घंटों कृपा के तरंग निकलते हैं। और जो उस कृपा के तरंग को स्वीकारता है अपने लिए, उसका मंगल और कल्याण निश्चित होता है। इसीलिए दूसरी कृपा कौन सी? जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत। खाली तीर्थंकर परमात्मा नहीं, केवली भगवंत। यानी उनकी परिषदा में कितने केवली है? 1800 करोड़। केवली भगवंत कितने हैं? अरिहंत कितने हैं? 20 वीरमान नहीं,
1 करोड़। पीछे मत देखो, याद मालूम नहीं तो बोलो मालूम नहीं। 10 लाख केवली भगवंत है। कितने? 10 लाख केवली भगवंत। 10 लाख केवली भगवंत एक तीर्थंकर परमात्मा की निश्रा में। ये कैसी हस्ती है कि उनके निश्रा में 10 लाख केवली भगवंत परिषदा में है। उनकी परिषदा यानी उनके अंडर में 10 लाख केवली, यानी उनके जैसे ही है। अरिहंत, अरिहंत है केवली भगवंत यानी अरिहंत। और जो उनके अंदर से तरंग निकलते हैं, ये इनके अंदर से भी ऐसा तरंग निकलते हैं, लेकिन उनका विशिष्ट है क्योंकि वो तीर्थंकर परमात्मा है और ये एक सामान्य केवली भगवंत है। और बाकी 20 विहरमान भी वो 20 देखो, 20 विहरमान में से एक विहरमान है सिमंदर स्वामी, बराबर है। तो अभी हम सिमंदर स्वामी से कनेक्ट कर रहे हैं। सबका अपना अपना एक परिवार है, सबका 1800 करोड़ फॉलोअर्स है, सबके 10 लाख केवली भगवंत है, सबके 100 करोड़ साधु साध्वी है, सबके 20 के 20। लेकिन हम सिमंदर स्वामी से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस भूमि, भारत क्षेत्र की इस भूमि में उनका प्रभाव विशेष है। अभी आपके इलाके में जिसका प्रभाव विशेष होगा उसको आप फॉलो करोगे कि नहीं? तो अपने ये भरत क्षेत्र के इलाके में सिमंदर स्वामी की कृपा विशेष है, इसीलिए हम सब उनकी निश्रा ले रहे हैं। और जब उनकी निश्रा ले रहे हैं तो उनके अंडर में 10 लाख केवली भगवंत है। तो उनकी कृपा और 10 लाख केवली भगवंतों की कृपा हमें लाइव मिल रही है। लाइव, जैसे यहां बैठे हैं, ये बैठे हैं ना यहाँ पर। जो कृपा लेगा उसको ही मिलेगी, जो नहीं लेगा उसको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। जो बच्चा आपके साथ बात करेगा, मम्मी ये करो, तो करोगे कि अपने आप करोगे? ये इसीलिए कृपा मांगने, अगर ऑटोमेटिक होता तो कृपा मांगने की जरूरत क्या थी? जो बेटी आपको फोन करेगी उसको आप कुछ देंगी ना, जो आपको संपर्क ही नहीं रखेगी उसका क्या कल्याण करोगे आप? जो अपने मन मर्जी से जी रही है, जब उसको तकलीफ आए तब मम्मी को याद करे, और जो आपको रोज याद करे, तो आपका लगाव किसके साथ ज्यादा रहेगा? जो संपर्क में है उसके साथ, रेगुलर है। और जो अपने नीड बेस है, अपनी जरूरत पड़े तब मम्मी को पूछते हैं, बाकी मम्मी गई तेल लगाने, तो आपका कनेक्शन किसके साथ होगा? जो ज्यादा संपर्क में है। हाँ बराबर है। हाँ रेगुलर संपर्क में है। तो वो जिम्मेदारी किसकी हुई? दो बेटी तो दोनों है आपकी। लेकिन सिमंदर स्वामी को ये भी लगता होगा ना, मैं सब मेरे उनको करना कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक है। उनका मन तो होता होगा ना कि सब मेरे बच्चे हैं। वो वितराग है, उनको कोई मन नहीं होता। ये ध्यान में रखो। तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंत को, वो हम जैसे, हमारे जैसे मन उदास होता है, ऊपर नीचे होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, वितराग होते हैं। जिया भया